Good morning, students. Today we will start our next topic, pollination. Guys, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. गाइस, हमने मेल गैमेटोफाइट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है इन प्रीवियस वीडियो. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जिनके थ्रू मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचता है, दोनों किस तरीके से पास पास में आते हैं. ओके गाइस, सो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनेशंस. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of a pollen grains from the pollen sac or stamens to the stigma of a carpus is called pollination, guys. ठीक है. For the pollinations, it is essential that pollen grains have to be free from the pollen sac. The transfer of pollen grains from the pollen sac to the stigma of corpus is done by different medium such as biotic and abiotic contents like insects, air, winds, birds, bats, snails, waters, etc. ओके गाइज, तो इन कंटेंट्स को जो मीडियम है बायोटिक एबायोटिक उसको हम स्टडी करेंगे आज. ठीक है. तो हमारे पास में जो पॉलिनेशन है यानी कि मेल गैमेट्स का जो है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने की प्रोसेस जो है वो कितने टाइप्स की होती है उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है गाइज. ओके गाइज, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन का मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है. पॉलिनेशन इज जनरली टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. गाइज, ये एक चार्ट हम देख रहे हैं, इसको हम पर्टिकुलरली टॉपिक टू टॉपिक्स रीड करेंगे, स्टडी करेंगे आगे. पॉलिनेशंस जो है वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशंस एंड क्रॉस पॉलिनेशंस. सेल्फ पॉलिनेशंस दैट मीन्स जो प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमेट्स होता है वो उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुँचे. ठीक है ना गाइस, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशंस बोलते हैं. इट्स ऑल्सो टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. ओके गाइस, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. क्लियर. सेम फ्लावर पर अगर वो गिर रहा है, एक ही फ्लावर में अगर उसका पॉलिनेशन हो रहा है तो इट्स कॉल्ड ऑटोगैमी. दैट मीन्स व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल on the stigma on the same flowers is called autogamy. सेकेंड कि प्लांट वही हो बट फ्लावर चेंज हो जाए, यानी सेम प्लांट्स के वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पर अगर मेल गैमेट्स जा रहा है तो इट्स कॉल्ड जिटेनोगैमी. सो दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है. नेक्स्ट गाइस, क्रॉस पॉलिनेशंस. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है गाइस अगर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स पर वो जाएं, यानी कि एक प्लांट्स के फ्लावर से मेल गैमेट्स निकलकर दूसरे प्लांट्स के फ्लावर तक अगर वो जा रहे हैं तो इट्स कॉल्ड्स क्रॉस पॉलिनेशन. ओके गाइस, क्रॉस पॉलिनेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इसमें हम आगे देखेंगे कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी कुछ फीचर्स हैं इसके, तो उनको हम जब स्टडी करेंगे टॉपिक टू टॉपिक तब हम इसको देखेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन इज जनरली टू टाइप्स. एक होता है गाइज एबायोटिक और एक होता है बायोटिक कंटेंट्स जो जिसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के तौर पे देखते हैं. तो एबायोटिक में हमारे पास में आते हैं गाइज, फर्स्ट इज विंड एंड वाटर. ओके गाइज, तो बाय विंड जिसे एनेमोफिली हम बोलते हैं और एक वाटर जिसे हाइड्रोफिली हम बोलते हैं. सेकंड है हमारे पास में बायोटिक कंटेंट्स जिसमें बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही है. जैसा भी मैंने बताया, स्नैल हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, और जो हैं जैसे कि बैट है वो हो सकता है, या कुछ और अदर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिनेशन में, यानी मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाने की प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं. ओके गैस, तो सभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लें पॉज करके. ओके गाइज, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो प्रोसेस है गाइज, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर
नॉन मोटाइल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट हम सेल्फ पॉलिनेशन स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करेंगे गाइस। तो यहाँ पर है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट है हमारे पास में ऑटोगैमी स्ट्रक्चर्स। ऑटोगैमी हमने अभी बताया गाइस, इट्स नॉन एज अ सेल्फ pollination process. Pollinations within same flowers in open and exposed anther and stigma. Autogamy is rare. ओके गाइज, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ही आना, फ्लावर का उसी के अंदर गिरना, ये बहुत रेयर केसेस में होता है गाइज। जनरली क्या होता है कि इसका जो सेकंड थिंग्स है जिसे हम बोलते हैं जिटेनोगैमी प्रोसेस बोलते हैं, तो वो जिटेनोगैमी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, जो आपने देखा होगा गाइस। अभी मैंने स्पेलिंग भी मैंने वहाँ पर भी बताया था जिटेनोगैमी, और यहाँ पर भी मैं उसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, सॉरी। ओके गाइस, जिटेनोगैमी प्रोसेस है। अब यहाँ पर दो है हमारे पास में, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी में क्या होता है गाइस कि ऑटोगैमी में फ्लावर जो है वो फ्लावर्स, जैसे ये फ्लावर है, इस फ्लावर में से मेल गैमेट्स निकलकर इसी फ्लावर में अगर गिरते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑटोगैमी। ओके गाइस, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसी पर दूसरा कोई फ्लावर है, जैसे सपोज कीजिए ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर पे इसमें से मेल गैमेट्स निकलकर इस फ्लावर पर आते हैं, तो इट्स कॉल्ड गाइस जिटेनोगैमी प्रोसेस। ओके, बट फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर, मतलब फ्लावर सेम का मतलब सॉरी प्लांट जो है वो सेम है, और एक ही प्लांट्स के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके गाइस, अब यहाँ पर होता है कि मैंने अभी बताया कि जो ऑटोगैमी होता है वो रेयर होता है। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि ऐसा तभी होता है गाइस कि अगर किसी में ऑटोगैमी हो रही है, यानी उसी फ्लावर का जो एंड मेल गैमेट्स है वो, या पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर्स के गायनेशियम के स्टिग्मा पर गिरे, तो इसके लिए कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए गाइस। अब वो स्पेशलिटी क्या होती है गाइस कि ये उन फ्लावर्स में होता है जो हमेशा क्लोज्ड होते हैं गाइस, जिनमें जो ओपन नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को गाइस हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं गाइस क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। क्या बोलते हैं गाइस? क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और जो खुल जाते हैं, जो ओपन होते हैं, उन्हें हम चेस्मोगैमी फ्लावर्स या चेस्मोगैमी फ्लावर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी दिया हुआ है गाइस कि चेस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, इसमें टोटली क्लोज्ड होते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, पी प्लांट्स का एग्जांपल है गाइस। इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स की जो पैटर्न्स एंड सेपल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, जिसमें कोई इंसेक्ट्स उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर केवल एक ही मेथड रह जाता है कि उसी के पोलन ग्रेन जो हैं एंथर से निकलकर उसी के इनर साइड्स के अंदर स्टिग्मा पर गिर जाएं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहलाते हैं गाइस। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें, जैसे कि अगर हम बात करें गाइस, कॉमेलिन प्लांट है, ऑक्जेलिस है, वायोला है, जो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कॉमेलिन। तो इन फ्लावर्स में दोनों टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, या इसे प्लांट्स के अंदर दोनों टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर भी होंगे और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होंगे इनमें। ठीक है गाइस, तो दोनों तरह के फ्लावर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम पी प्लांट्स की बात करें तो गाइस उसमें जनरली क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज़ इनवर्बली ऑटोगैमस एंड assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स। इनमें पॉलिनेटर्स मिलेंगे नहीं गाइस, तो इनकी एब्सेंस के अंदर इसमें सर्टेनिटी बढ़ जाती है कि इनका जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स इनके स्टिग्मा पर ही गिरेगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है गाइस जिटेनोगैमी, जो अभी हमें अभी बता भी रहा था कि पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, पॉलिनेशंस by pollinating agents genetically similar to the autogamy. Okay guys, इसमें अगर मैं
जो जेनोगेमी है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्पेशलिटी बताना चाहूँगा गाइस। अब तक हमने जो ये है यहाँ से तो हमारा क्रॉस पोलिनेशन स्टार्ट होता है गाइस, बट इससे पहले जो है हमारा सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीट हुआ है। ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें क्लिस्टोगेमी एंड चेस्मोगेमी हमने ये 2 टाइप भी हमने स्टडी किया है फ्लावर्स के गाइस। इसकी कुछ स्पेशलिटी है कि किस तरह के फ्लावर्स में जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कुछ तो मॉडिफिकेशंस होता होगा ना गाइस उनमें, तभी तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होकर कुछ और होता है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन जैसा एडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट भी आपको बता देता हूँ। मैं अभी इसको क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि इनमें जो पॉलिनेशन है उन पॉलिनेशन फ्लावर्स में किस तरह के यानी कि एडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट एडेप्टेशंस होता है गाइस इसमें बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि जिनमें ऑटोगेमी प्रेजेंट होते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है उनमें बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या मीनिंग होता है गाइस कि बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर। ओके, फ्लावर शुड हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जिसमें स्टिमस एंड कार्पल्स बोथ। ओके गाइस, सेकंड होता है इसमें होमोगेमी। होमोगेमी का बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। ओके गाइस, वो मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स के सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो सेम टाइम पे उनके गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं तो उनमें जब वो रिलीज होते हैं मेल गैमेट्स और वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन की के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, अगर वो एक ही फ्लावर के अंदर गाइस जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अब सपोज कीजिए कि अगर उसमें मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स की मैच्योरिटी अगर डिफरेंट है तो उसमें कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर ये भी एक स्पेशलिटी होती है कि इनमें होमोगेमी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमी। बहुत से ऐसे फ्लावर हैं क्लिस्टोगेमी जो हमने पढ़ा भी है अभी कि इनके फ्लावर्स ओपन होते ही नहीं। अब अगर इनके फ्लावर ओपन नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो फिर इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर उसके लिए भी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के एक अडेप्टेशन बनाया गया है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट है गाइज कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की कोई इम्पोर्टेंस है, चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं गाइज। सेल्फ इम्पोर्टेंस जो सेल्फ पॉलिनेशन है गाइज वो सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। किसकी? सर्टेनिटी फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि बहुत फर्स्ट तो ये होता है कि वहीं पर उनको गिरना होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसके? फर्टिलाइजेशन के। फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और उनको सिर्फ वहीं पर स्टिग्मा पर उनको गिरना है, वहाँ तक ही उनको पहुँचना है। इसलिए जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है उनका नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है। इन्हें ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है इसमें। ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट इसका अंदर होता है गाइज कि ये होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है गाइज कि एक ही फ्लावर है, वो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो गया या एक ही प्लांट्स के 2 डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन हो गया। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है, सिर्फ फ्लावर का चेंजेस है बट उस प्लांट का जेनेटिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जेनेटिकली स्ट्रक्चर सिमिलर होता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई और कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं। तो अगर अच्छे कैरेक्टर्स हैं और यूज़फुल कैरेक्टर्स हैं तो कंटिन्यूसली हमें वही कैरेक्टर्स अगली जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलते जाते हैं। तो वो उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होती है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा गाइस, होमोजाइगस। नेक्स्ट है गाइस कि इस पॉलिनेशन से प्लांट्स की जो प्योर लाइन्स हैं
उसको हम मेंटेन रख सकते हैं, या वो प्लांट खुद भी अपने प्योर लाइंस को मेंटेन रख सकता है। प्योर लाइंस का मतलब होता है गाइस कि प्योर प्लांट से प्योर प्लांट ही मिलेगी। जैसे कि कैपिटल टी है, अब कैपिटल टी में अगर क्रॉस फ्लावर्स के बीच में अगर क्रॉस होता है, जैसे कि कैपिटल टी है गाइस, इसमें से गैमेट्स बने तो एक गैमेट्स इधर बना एक फ्लावर पे, एक गैमेट्स इधर बना, तो अब ये किसी भी तरीके से क्रॉस करे हर कंडीशन के अंदर कैपिटल टी आएगा। तो प्योर लाइन जो होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट होता है कि इसके अंदर जो सुपीरियरिटी है, यानी कि इसमें किसी के कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स अच्छे कैरेक्टर्स हैं और वो लंबे समय तक वो सर्वाइवल कैरेक्टर्स हैं और अडेप्टिव कैरेक्टर्स है, एटमॉस्फेयर के लिए उसे ज़्यादा अडेप्टिव बना रहा है किसी एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, तो वो अपने उस कैरेक्टर्स को लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है अपने साथ में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि इसमें इस तरह के जो पॉलिनेशन है, इसमें लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, किसी भी तरह के किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट इस तरह के प्लांट के फ्लावर्स में देखने को नहीं मिलता है गाइस। जैसे कि ब्राइट कलर, स्मेल, नेक्टर एंड अदर कंटेंट्स, वो ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना गाइस। तो ये कुछ स्पेशलिटी है हमारी इसकी। तो फिर स्पेशलिटी है तो यहाँ पर नुकसान भी तो कुछ तो होंगे ना गाइस। ये जितने भी मैंने बताया ना गाइस, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स में लिख लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है अब इसकी हार्मफुल, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है। तो गाइस फर्स्ट तो ये होता है कि प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल से वो सिमिलर है गाइस, तो उसमें न्यू कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। दो फ्लावर्स के बीच में अगर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, पॉलिनेशन भी हो रहा है, तब भी उनका जो मदर प्लांट है वो सेम है, उसमें जेनेटिकली कोई भी चेंजेस नहीं है, तो नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं। सेकंड होते हैं कि गाइस अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन से नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो वो ज़्यादा सर्वाइवल होती है ऑफ स्प्रिंग्स, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अडेप्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, उनका रिडक्शंस होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डिजीज़ है उसके लिए रेजिस्टेंस प्लांट्स नहीं होते, उनमें रेजिस्टिविटी इनकी रिड्यूस्ड हो जाती है, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है। नेक्स्ट गाइस कि इनमें धीरे धीरे शुरुआत में अर्लियर कंडीशंस के अंदर ये होमोजाइगस होते हैं और ये इसके इफ़ेक्टिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बट धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इनमें इनके रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, वो रिप्रेजेंट होने लगते हैं, बिकॉज जो सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी जो होती है वो नहीं रह पाती है, नहीं आ पाती है होमोजाइगोसिटी से, क्योंकि अगर वो हिटोजाइगस है, होमोजाइगस है, स्मॉल टी अगर उसमें कैरेक्टर्स है गाइस, तो ये कभी भी कैपिटल टी में कन्वर्ट नहीं होगा। जो कैपिटल टी में है गाइस वो कभी भी स्मॉल टी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कभी भी दूसरी जो होमोजाइगोसिटी है दूसरे वो नहीं आ पाती गाइस। नेक्स्ट होता है कि डिफेक्टिव ट्रेड्स होते हैं, उन्हें उस प्लांट्स की जनरेशन से बाहर निकालने का कोई वे नहीं मिलता, कोई मेथड नहीं मिलता, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता रहता है, ठीक है गाइस। दूसरी बात नेक्स्ट है इसके अंदर की जो वेटिलिटी है, यानी कि उनकी जो लाइफ कैपेसिटी होती है, वो लाइफ जीवित रहने की जो कैपेसिटी होती है जिसे अपन विटिलिटी बोलते हैं, इसमें आपकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ गाइस। हो गए गाइस हमारा पूरा सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक जीनोगैमी, जैसे हम बोलते हैं गाइस क्रॉस पॉलिनेशन। ओके गाइस, क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी।
क्रॉस पॉलिनेशन गाइस आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में गाइस क्या होता है कि एक इसमें जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि एक प्लांट ये है और एक प्लांट पर ये फ्लावर लगा हुआ है, अनदर प्लांट ये है, इसके अंदर कुछ अनदर टाइप्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ अनदर टाइप्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं गाइस। तो यहाँ से जब मेल गैमेट्स जो होते हैं एंथर, वो दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जाता है तो और वहाँ पर वो फ्यूज होता है, तो दोनों फ्लावर्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर दिस प्रोसेस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाती है गाइस। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ओके, दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशंस। ओके, इसका एक नाम और है गाइज, अगर कभी आप सुने तो ऐसा परेशान ना हो, तो ये होता है एलोगेमी गाइज, है ना, एलोगेमी, ये भी इसी का नाम है। तो यहाँ पर हमारे पास में जीनोगेमी हो गया, एलोगेमी हो गया, क्रॉस पॉलिनेशंस, तीनों वर्ड्स जो होते हैं वो इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं गाइज। या गाइज यहाँ पर हम अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन स्टडी किया है। तो इसमें किस तरह का कुछ अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो गाइज आप अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, आप उसे अच्छे से लिखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है इसका यूनिसेक्सुअलिटी। सिंपल टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर हमने बाइसेक्सुअलिटी उसका अडेप्टेशन था, इसका यूनिसेक्सुअलिटी होगा, यानी अगर किसी फ्लावर में केवल मेल या फीमेल दोनों में से केवल एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई दूसरा वे नहीं है रिप्रोडक्शन का। ओके गाइस, नेक्स्ट है कि इसमें डाइकोगैमी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। डाइकोगैमी स्पेशलिटी होती है, इसको मैं लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है गाइस। डाइकोगेमी क्या होता है, ये उसका जो मैंने अभी आपको बताया था एक स्पेशली प्रोसेस जिसमें मैंने बोला था होमोगेमी, उस होमोगेमी का जस्ट ये अपोजिट है गाइस डाइकोगेमी, यानी कि इस तरह की कुछ ऐसे फ्लावर जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मैच्योरिटी में या उनके टाइम ऑफ पीरियड में चेंजेस हों, तो फिर उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही एक वे हो जाता है। यानी कि गाइज जैसे कि मेल फ्लावर है, अब वो या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो मैचुरेशन है वो कुछ समय बाद में होगा, और दूसरे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पहले हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है गाइज उसके अंदर दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही एक वे है। नेक्स्ट है गाइज, इसमें प्रोटेंडर्स प्रेजेंट होता है। तो इसका मीनिंग होता है गाइज कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर होता है, तो किसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर होता है। तो यहाँ पर हमारा एक आता है, इसी का बता रहा हूँ मैं, डाइकोगेमी का ही पार्ट है गाइज ये, ठीक है। तो इसमें होता है गाइज हमारा फर्स्ट प्रोटेंडर्स, ठीक है गाइज। प्रोटेंडर्स का मतलब होता है कि जहाँ पर ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले, यानी कि एंथर का मैच्योरेशंस पहले होता है कंपेरिजनली फीमेल के, ठीक है। जैसे कि साल्विया प्लांट्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइज। नेक्स्ट है इसमें कि जैसे फीमेल के अंदर भी हो ऐसा, तो फीमेल को कैसे हम बोलेंगे, तो वहाँ पर होता है गाइज प्रोटोगेनी, सॉरी ओ लगेगा गाइज बीच में, प्रोटोगेनी, ठीक है गाइज। प्रोटोगेनी में जब स्टिग्मा का मैच्योरेशंस एंथर के मैच्योरेशन से पहले हो, तो इसमें रोजेसी और ब्रेसिकेसी फैमिलीज़ के प्लांट्स इसके अंदर काउंट किए गए हैं। नेक्स्ट है गाइस इसमें कि एक होता है सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं अपन इसे,
सेल्फ स्टेबिलिटी, या इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं कि इनकैपेबिलिटी। तो सेल्फ स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप इनकी फ्लावर्स में कुछ इस तरह का चेंजेस हो इनमें जो फिजिकली बैरियर का वर्क करे। यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट तो है, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि उनमें किसी न किसी रीजन की वजह से उनमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो उन फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन ही एक वे बचता है। ठीक है गाइस, इसके एग्जांपल्स है जैसे कि वीटस है, जैसे ग्रैप्स अपन बोलते हैं, सेब हैं, इस ये इनमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।